औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इंजीनियर असगर बादशाह, सिविल इंजीनियर। तो आज का जो लेक्चर है वो है कि एक स्कीम को हम कैसे डिज़ाइन कर लें और उस डिज़ाइनिंग के लिए हम ग्रोथ असेसमेंट कैसे कर लें, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे कर लें, यानी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है इस पे है। आप लोग मेरे लिए दुआएं करें। मेरा अकाउंट मोनेटाइज नहीं है तो मुझे पैसे तो नहीं मिल रही है। मैं फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म से पूरी दुनिया में सिविल इंजीनियर्स को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर एक सप्लाई स्कीम है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो DHA ब्लॉक F है, ठीक है, और 2050 के लिए ये स्कीम मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। वैसे जब हम कोई स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन पीरियड 20 से 30 साल तक हम रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ इन वाटर एंड सप्लाई इंजीनियरिंग। तो जो पॉपुलेशन डेटा है हमारे पास, 2000 में आबादी थी 300, 2010 में आबादी थी 400, 2020 में आबादी थी 500। तो अब इस पे जो बेस ईयर है वो 2020 है। ठीक है, तो अगर मैं 2026 रख लूँ तो फिर मैं 2036 2046 अगर 20 साल के लिए करूँ, लेकिन अगर 30 साल के लिए करूँ तो 2056 में करूँगा। ठीक है, 30 साल के लिए। अगर 20 साल के लिए करूँ तो 2046 होगा, right? But if the base year is 2020, so for 30 years, the time gap would be 30 years, 3 decades. So जो N है, it shows us the number of decades, यानी 30 साल। और डिजाइन ईयर जब मैं चाहे अगर मैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लूँ, चाहे अगर मैं वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन कर लूँ, जो डिजाइन ईयर है that's gotta be our year which we want to design the water supply schemes that include pipes and a whole water supply system, its distribution system and control system. तो बेस ईयर है 500 V डॉट, डिजाइन ईयर है 2050 और डेकेड्स है मेरे पास N = 3। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा में, अगर मैं डेटा की तरफ देखूँ, जो ज़रूरी चीज़ है कि 2000 में इसी बहरिया टाउन में ब्लॉक F में आबादी बढ़ी थी 300। ठीक है, फिर सर्वे हुआ, असेसमेंट सर्वे हुआ 2010 में, 10 साल बाद आबादी बढ़ी 400, यानी 100 का इजाफा हुआ। फिर 10 साल बाद आबादी बढ़ी 500, 100 लोगों का इजाफा हुआ। तो हम हर 10 साल बाद सर्वे करेंगे कि कितने लोग आए, कितने घर खरीदे गए, कितने मकान बनाए गए। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसको अरिथमेटिक ग्रोथ मेथड भी कहा जाता है, इंक्रीज मेथड भी कहा जाता है। इससे हम फ्यूचर पॉपुलेशन को मालूम करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें Pn = P डॉट प्लस N मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसमें जो Pn है वो है फ्यूचर पॉपुलेशन जो कि डिजाइन ईयर है। P डॉट यानी 0 डॉट, दैट इज आवर प्रेजेंट पॉपुलेशन व्हिच इज प्रेजेंट ईयर में है। तो प्रेजेंट ईयर हमारा 2020 है, इसमें 500 है। ठीक है, N जो है 30 साल के लिए 2050 तक, तो डेकेड्स 3 है, और I जो है एवरेज इंक्रीज पर डेकेड, जो कि 2000 में आबादी थी 300, 2010 में आबादी थी 400 बहरिया टाउन ब्लॉक F पे, और 2020 में आबादी थी कितनी आबादी थी 500, तो 100 लोगों का इजाफा हुआ। स्टेप 1 आप मालूम करेंगे। ठीक है, किसी भी दो सालों का दरमियान जब हम गैप मालूम करते हैं आबादी की बढ़ने की, तो उसको I कहते हैं, एवरेज इंक्रीज पर डेकेड। हमारा मेरे साथ यहाँ पे आया है 100, क्योंकि 2010 में आबादी थी 400, 2000 में थी आबादी 300, तो इन पे 100 आया है। ठीक है, I1 है। इस तरह I2 के लिए मैं करूँगा, तो I2 के लिए 2020 माइनस 2010, 2020 में आबादी क्या थी, 2020 में आबादी थी 500 और 2010 में आबादी थी 400, तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100। तो 100 ये आया, ये वाला जो है, और 100 ये वाला आया, तो ये दोनों 100 यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, तो एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर डेकेड 100 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब सेकंड स्टेप प्लग इन द फार्मूला। तो फार्मूला ये है मेरे पास, 500 मेरे पास क्या है 2020 में, जो मेरे साथ प्रेजेंट पॉपुलेशन है प्रेजेंट ईयर में, वो है 500। 3 डेकेड्स एवरेज इंक्रीज, तो Pn 2050 में आबादी होगी कितनी, 800। ठीक है, तो ये टेबल आ गया मेरे पास। 2020 में आबादी थी कितनी
2020 में आबादी थी कितनी, पॉपुलेशन थी 500, 2030 में 600, 2040 में 700, 2050 में 800। तो सब में 100 का इंक्रीज आया, जो इंडिया में बढ़ गया है आबादी का। तो इसे हम डिज़ाइन ईयर में आप पॉपुलेशन मालूम करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, ठीक है। तो एवरेज वाटर सप्लाई स्कीम के लिए आबादी मालूम करने का एक मेथड है, लेकिन ये मेथड तब लागू होगा जब आबादी इंक्रीज होगी बाई फिक्स नंबर एवरी डेकेड, ठीक है। हर 10 साल बाद फिक्स नंबर से जब आबादी बढ़ती है तो उसके लिए ये मेथड है, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। हर दहाई में जब एक ही किस्म का इजाफा होता है तो दिस इज सेफ ओनली फॉर स्टेबल एरियाज। ये स्टेबल एरियाज के लिए सेफ है, या जैसा DHA हो गया उस पर रिस्क कम हो जाता है अंडर डिजाइन का, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड की तरफ मैं आता हूँ। इस ग्रोथ मेथड में जो फार्मूला है इसमें फार्मूला है Pn is equal to P0 1 plus R in small brackets power n। तो R जो है ग्रोथ रेट है और उसमें R नहीं था, उसमें था प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड फ्यूचर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डिकेड्स और एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड। तो इसमें R ग्रोथ रेट है क्योंकि इसमें इंक्रीज एक्सपोनेंशियल रेट से आती है और वो एक्सपोनेंशियल रेट है ग्रोथ रेट, ठीक है, डेसिमल में आता है, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है कैलकुलेट हम ग्रोथ रेट मालूम करेंगे। तो पहले क्या कर लूँ, इसमें जो फार्मूला है R1, ये इसमें यानी 2010 में कितनी आबादी थी, उसमें आबादी थी उसमें 300, 2000 में आबादी थी, 2010 में कितनी आबादी थी 400। तो यानी इसमें यह है कि जो 10 साल बाद आबादी है उससे पिछले 10 साल की आबादी माइनस करो और उस आबादी से डिवाइड कर लो तो ग्रोथ फैक्टर आता है 0.33। तो ये R2 आ गया, ठीक है। फिर R1 आ गया। फिर R2 के लिए 2020 में नेक्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन क्या थी, यानी सब्सिक्वेंट डिकेड माइनस प्रीवियस डिकेड। तो सब्सिक्वेंट डिकेड में आबादी कितनी थी, 2020 में 500 थी, ठीक है, और 2010 में कितनी आबादी थी, 400 थी DHA ब्लॉकेट में, ठीक है। तो डिवाइड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन इन डेकेड। तो 2010 में आबादी कितनी, 400, तो 400 से डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे ग्रोथ रेट आ गया 0.25। अच्छा, स्टेप 3 एवरेज ग्रोथ रेट। तो 0.33 जो 2000 से 2010 के बीच में ग्रोथ रेट आया है और 0.33 आया है, और 2010 से 2020 के बीच जो ग्रोथ रेट आया 0.25 है, इनको 2 पे तकसीम कर लो तो 0.29 एवरेज ग्रोथ रेट आता है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट या एवरेज ग्रोथ रेट ये 0.29 आ गया। अब स्टेप 3 अप्लाई फार्मूला। फार्मूला जब अप्लाई करूंगा तो फार्मूला क्या था, Pn इज इक्वल टू P0 जो कि 2000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, बेस ईयर है, और 2020 है, ठीक है। तो फार्मूला जो है मेरे साथ है, फार्मूला ये है Pn इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कि बेस ईयर में है और 2020 है जो 500 है, और Pn डिज़ाइन पीरियड है फ्यूचर पॉपुलेशन जो कि टारगेट ईयर है हमारा 2050, और 1 जो है 1 प्लस R है। तो इसमें I की जगह उसमें एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर डेकेड था, इसमें एवरेज इंक्रीज पर डेकेड था, उसमें इसमें ग्रोथ रेट है, इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आती है, इसमें फिक्स नंबर के साथ इंक्रीज नहीं आती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड में, ज्योमेट्रिक इंक्रीज ग्रोथ मेथड में, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कर लो तो 1 प्लस R, तो ये 1 प्लस R आएगा 0.29 के साथ 1 जमा कर तो 1.29 और n 3 ईयर है, तो ये 521 for 2050 में 1070 लोग बढ़ेंगे। तो देखिए अब ये जो मेथड था इसमें 2050 में 800 लोग थे और इसमें 1070 थे। तो डेकेड वाइज कैलकुलेशन अब हम करेंगे, तो 500 को 1.29 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2030 में इतने लोग बढ़े, उनकी ग्रोथ रेट इतना है, ठीक है। तो इंक्रीज आई थी 2030 में 145 और 2020 में 500, तो 145 लोग बढ़े हैं, ठीक है। 2040 में कितने लोग बढ़े हैं, तो 2020 में 40 के लिए जब हम करेंगे तो 2030 में जो ग्रोथ रेट इंक्रीज आया था तो था 645, उसके साथ हम ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आबादी के बढ़ने का रेट है। तो इसमें 6 जो ग्रोथ रेट है वो मेरे पास असल में डेकेड्स के दरमियान जो आबादी बढ़ती है एक्सपोनेंशियली, तो ये तो बेस्ट फॉर डेवलपिंग हाउस स्कीम लाइक DHA है, ठीक है।